हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12 की रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का कंपैरेटिव स्टडी और ग्राफिकल क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि 12th में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो को आप सेव कर लें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिप्ले करके देखें ताकि बार बार आपको समझ में आए कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और शेयर करना ना भूलें ताकि जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। देखिए क्या होगा इसके अंदर। रेजिस्टेंस का सबसे पहले आर इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, यानी वी और आई में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन में आई एक्सिस से जो हम हमेशा स्लोप आई एक्सिस से लेंगे, आई एक्सिस से जो स्लोप लेंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस। तो स्लोप जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ये रेजिस्टेंस के साथ साथ उन सारी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेगा जो कि रेजिस्टेंस में डिपेंड करती है। लाइक देखिए, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगी, कम होगी। वायर की लेंथ क्या होगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वायर की लेंथ ज्यादा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम और टेम्परेचर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। यानी रेजिस्टेंस हम कई सारी क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होती है, सीधे सीधे ऐड होते हैं और क्या होता है, मैक्सिमम होती है। और पैरेलल में क्या होता है, 1 में ऐड होते हैं और वैल्यू मिनिमम होती है। क्या मतलब ये देखिए, हमने एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि पी और क्यू में से कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है। स्लोप हमेशा करंट एक्सिस से लेंगे तो इसका स्लोप θ1 है, क्यू का पी का θ2 है। जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, यानी वो सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जिसका स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस भी कम है, यानी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात ध्यान रखें कि रेजिस्टेंस के साथ साथ सारी रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस कहता है C इक्वल टू Q अपॉन V। If we draw a graph between Q and V, it always be a straight line and the slope of such line from voltage axis या potential axis represent capacitance of the conductor. Capacitance is directly proportional to the area of plates and inversely proportional to the distance between two plates for parallel plate capacitors. Parallel plate capacitor. और कैपेसिटेंस पैरेलल C1 प्लस C2 मैक्सिमम एंड सीरीज 1/C1 प्लस 1/C2 मिनिमम। देखिए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हमने क्या करा, हमने Q और V में ग्राफ ड्रॉ कर दी बाय टेकिंग V along Y axis and Q along X axis. Two lines X and Y, which line represents series and parallel combination? Then we have to determine the slope. Slope always taken from voltage axis. Then θ2, θ1. Voltage axis slope लेंगे, θ2 is greater than θ1. Therefore, the theta x line represent parallel combination because of maximum capacitance and y line represent series combination because of minimum capacitance. देखिए यदि आपको बात समझ में आ पा रही है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सारे क्वेश्चंस, और जनरली ऐसे क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स में आ जाते हैं। थैंक यू।